शहंशाह शिपे सालार के आदाब कबूल हो। कबूल किया शिपे सालार। शहंशाह आलम, जब भी आपको देखते थे तो शिवा आप खुशहाल रहते थे, लेकिन आज क्या बात है शहंशाह आलम, आज क्यों उदास बैठे हो? शिपे सालार, तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? जी हाँ शहंशाह आलम। आज के 20 साल पहले की कहानी है। मैं महाराजा सूरमा सिंह के किले पर आक्रमण किया, लेकिन इंशाअल्लाह उस लड़ाई में मेरी हार हो गई। ये क्या कह रहे हो शहंशाह आलम? मैं ठीक ही कह रहा हूं शिपे सालार। ये सदमा मैं बर्दाश्त न कर सका। दूसरी बार अपनी जंगी फौज तैयार करके महाराजा सूरमा के किले पर चढ़ाई किया। शहंशाह आलम, दूसरी बार क्या हुआ? शिपे सालार, दूसरी बार भी मेरी हार हो गई, हार हो गई। लेकिन शहंशाह आलम, अब क्या सोच रहे हो शहंशाह आलम? सोचना क्या है शिपे सालार, जब तक सूरमा सिंह के किले पर तुर्किस्तान का झंडा नहीं फहरा दूंगा तो तब तक मेरे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। उनकी रियासत की बागडोर जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगी तब तक मैं तसल्ली से नहीं बैठ सकता। इसलिए शिपे सालार, शहंशाह आलम, ये लड़ाई का परवाना अतिशीघ्र महाराजा सूरमा सिंह के पास भेज दिया जाए। जी शहंशाह। और अपनी फौज तैयार करके महाराजा सूरमा सिंह के किले की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन ये लड़ाई का परवाना लेकर कौन जाएगा शिपेशाला भाईजान? भाईजान, क्या बात है भाईजान? करीम खां को बुलाओ। ठीक है, करीम खान भाईजान। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। और तो सब ठीक है? खैरियत है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ठीक है भाईजान, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। क्या करे, अल्लाह पाक की दुआ है। हाँ भाईजान, आराम हो जाएगा। चलो ठीक। भाईजान, किस लिए आपने याद किया? ये लड़ाई का परवाना है, ये महाराजा सूरमा सिंह के पास तुम्हें लेकर जाना है। लड़ाई का परवाना? जी हाँ। अरे भैया, हमका मौत के कुआं में झोंका था का। अरे तुम किसी बात के मत डरो। अरे भाई, इसमें लड़ाई मारपीट की बात लिखे हैं। महाराज पढ़ेंगे तो बताओ, हमका आवाज नहीं है। हमारे यहाँ बाल बच्चा सोई किच्च हो गया। अरे तुम दूध के रूप में जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं बने। मान लो हमका मारिन डाइन। अरे कुछ नहीं होगा। मारिन डाइन तो हमारे 80-90 मेहरारू 250-300 लड़के के खियाए। अरे लो, दूध को नहीं मार देंगे। नहीं, जाओ। ठीक है भाईजान, ये परवाना मैं लेकर के सूरमा नगर महाराजा सूरमा सिंह के पास जा रहा हूँ। अच्छा भाईजान, क्या? खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। भाईजान, अच्छा भाईजान, अरे खुदा को खुदा कहूँ तो मोहम्मद को क्या कहूँ, और दोनों की शक्ल एक है, खुदा किसे कहूँ। तो या खुदा मुझको दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है,
जहां पर मौला तेरी रहमत बरसती रहती है। तो किस शान से फरमाई है तामीर मदीने की, और चमका दी मोहम्मद ने तकदीर मदीने की। तो मैं वो भी हूँ बंदा हूँ, आया हूँ मदीने में, लोगों मुझे पहना दो जंजीर मदीने की। जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे। नमाज एक भी मेरा कबूल हो जाए, नमाज एक ही मेरा कबूल हो जाए, कसम अल्लाह की जन्नत मुकाम हो जाए। नमाज एक ही मेरा कबूल हो जाए, नमाज एक ही मेरा कबूल हो जाए, कसम अल्लाह की जन्नत मुकाम हो जाए। खुदा की राह में अपना जो सर कटाते हैं, खुदा की राह में अपना जो सर कटाते हैं, शहीद हो के नबी जिंदगी पाते। हाथों में साहे दीन की अकबर ने जान दी, मैदान में आके हजरत अकबर ने जान दी। हाथों में साहे दीन की अकबर ने जान दी, मैदान में आके हजरत अकबर ने जान दी। वह नूर पंजतन है मोहम्मद का नैन है, सुल्तान करबला है मोहम्मद का चैन है। भाई हुसैन है तो अम्मा बतूल है, भाई हुसैन है तो अम्मा बतूल है, बाबा खुदा के शेर है नाना रसूल है। फट गई रोजे की जमीलास को है दफनाई, जमीनें रोने लगी आसमान थर्राया। फट गई रोजे की जमीलास को है दफनाया, जमीनें रोने लगी आसमान थर्राया। देखो असगर ये दुल्दुल सजाए बैठे हैं, देखो असगर ये दुल्दुल सजाए बैठे हैं, कसम अल्लाह की सेहरा सजाए बैठे। जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे।
नमाज एक भी मेरा कबूल हो जाए, नमाज एक भी मेरा कबूल हो जाए, कसम अल्लाह की जन्नत मुकाम हो जाए। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जय हो द्वारपाल महाराज। और सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज। ठीक होना ही चाहिए। अरे कोई है भाई? कौन हो भैया? महाराज जी है। हाँ भाई, महाराज दरबार में बैठे हुए हैं। भैया आप उनसे आज्ञा लीजिए कि मैं तुर्किस्तान के शहंशाह सुलेमान का भेजा हुआ दूत हूँ, क्या ठीक है। आ सकता हूँ? ठीक है, आप बाहर खड़े रहिए। ठीक है, मैं पूछ बता रहा हूँ। सरकार, तुर्किस्तान सुलेमान शाह का भेजा हुआ भूत आ रहा महाराज। अबे दूत होगा। दूत। सरकार, क्या इजाजत है? इजाजत है। चले आओ भैया। अरे क्या चीज है भाई? चश्मा है। कितने कीमत का होगा? 90,000। 90,000 का? अरे उठा लीजिए भाई। अरे जो गिर जाता हम दोबारा नहीं उठाते यार। क्यों? अरे मैं महाराज तुर्किस्तान के शहंशाह सुलेमान शाह का दूत हूँ यार। वाह भाई वाह। महाराज जी हैं? हाँ भैया, महाराज दरबार में बैठे हुए हैं। चलिए आप मुलाकात कराइए। चलिए। महाराज की जय हो। सरकार, तुर्किस्तान के शहंशाह सुलेमान शाह ये आपके नाम परवाना भेजे सरकार, आप इसे कबूल कीजिए। तुम तुर्किस्तान से आए हुए? जी सरकार। शहंशाह सुलेमान के दूत हो? जी सरकार। अच्छा अच्छा। द्वारपाल, सरकार। ये तुर्किस्तान से जो दूत आया हुआ है, जी। इसे ले जाओ, स्नान कराओ, भोजन कराने के बाद तब यहाँ से इसकी विदाई होगी। जय आज्ञा राजन। लिवा जाओ। ओ भाई, ये चलो तुमको 50 बाल्टी पानी भर दो, स्नान करो सबसे पहले। 50 पार्टी? और क्या, पानी भर दो, स्नान कर लो। स्नान कर ले। और क्या? और क्या मिलेगा? उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था कर दिया जाए। क्या क्या खिलाओगे भाईजान? पूड़ी कचौड़ी। ये पूड़ी क्या होती है? खाई जाती है। कचौड़ी क्या चीज होती है? वो भी खाई जाती है भाई। फल फूल। फल फूल तो जानता हूँ, हाँ? ये पूड़ी कचौड़ी क्या है? वो भी खाई जाती है, पूड़ी कचौड़ी। देखिए भाई, हम पूड़ी कचौड़ी नहीं खाते हैं। क्या खाते हो? अरे हम मुसलमान हैं, मुर्ग मुसल्लम चाहिए हमें। ओहो, तो चलो मैं आपको सबसे पहले मैं मुर्गा बना दूं। भाई भैया हम मुर्गा न बनब। क्यों? नहीं मुर्गा हम न बनब भाई। वो वाला मुर्गा नहीं यार, हाँ? खाने पीने वाला। खाने वाला? हाँ। हम कहीं स्कूल वाला मुर्गा वो मुर्गा नहीं बनाओगे, चिंता मत करो। चलिए आइए। चलिए। चलो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। द्वारपाल, महाराज। परवाना मुझे दो। और ये परवाना तीसरी बार आया है, ए लीजिए। मैं देखूं कि इस परवाने में आपकी क्या लिखा गया है। ए लीजिए। हिंदुस्तान के महाराज सूरमा सिंह को तुर्किस्तान के शहंशाह सुलेमान की तरफ से आदाब अर्ज कबूल हो। कबूल है सुलेमान। दीगर हवाले हैं कि हमने आपके किले पर 2 बार चढ़ाई किया, जिसमें मेरी हार हुई। तीसरी बार अपार फौज लेकर आपके किले पर चढ़ाई कर रहा हूं। आप भी
रण क्षेत्र में मिले, अगर तीसरी बार सूरमा नगर की धरती पर तुर्किस्तान का झंडा ना फहरा सका तो मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा। दस्तखत सुलेमान शाह तुर्किस्तान। हरामजादे सुलेमान, क्या सोच रखा है सुलेमान? मैं ही सूरमा हूं। ये सूरमा और सूरमा है कि हिंदुस्तान की धरती से मैंने तुम्हें 2 बार पराजित करके भेजा है। अभी क्षत्रिय की बाजुओं में वही दम है। सुलेमान ने मुझे नहीं मेरे छात्रत्व को ललकारा है। तीसरी बार सुलेमान नहीं, सूरमा नगर की धरती से सुलेमान का जनाजा जाएगा। महाराज घबराइए नहीं महाराज, अब की बारी अगर आ गया सुलेमान तो उसे तुर्किस्तान वापस जाने नहीं दिया जाएगा। हाँ महाराज। लेकिन मुझे कुछ सदमा है द्वारपाल, कुछ कैसा सदमा है महाराज? क्या सदमा है बताइए महाराज। सदमा यह है कि हमारी फौज इस समय कमजोर है। अपनी फौज को कमजोर मत समझिए महाराज। ठीक है द्वारपाल। पिताजी फीका पड़ गया क्यों रुख सारे रंग। पिताजी फीका पड़ गया क्यों रुख सारे रंग। मलमली रति दिखता उजड़ा साही ढंग। पिताजी क्या कारण है जो आप उदास बैठे हुए हैं? तो बतलाऊं क्या गम तुम्हें मेरी चश्मे नूर। बतलाऊं क्या गम तुम्हें मेरी चश्मे नूर। और लगता है हो जाएगा दिल का शीशा चूर। हाल दिल है पिताजी बताओ मुझे, किस लिए दिल का शीशा हुआ चूर है। किस मुसीबत में है आप उलझे हुए, सुख रूख से क्यों उड़ गया नूर है। किस मुसीबत में है आप। तो लाडली मेरा दुश्मन सुलेमान जो जंग करने को अब हो गया है अटल। फौज भी उसकी इस वक्त मजबूत है, काम करती नहीं कुछ हमारी अकल। जी पिताजी ना घबराई ये इस कदरी, जंग करने पे उतरा सुलेमान है। दर्ज खोल है हिम्मत से काम लो, उसे ज्यादा मेरी फौजी बलवान है। दर्ज खोल नहीं। तो हमने 2 बार उसको पराजित किया, तीसरी बार फिर वो चढ़ाई किया। फौज भी उसकी इस वक्त मजबूत है, इसलिए युद्ध की वो चुनौती दिया। पिताजी क्या आपने कहा उसे 2 बार पराजित किए हो? हाँ तीसरी बेटी, बार चढ़ाई कर रहा है। मैंने उसे 2 बार पराजित किया और वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया। वो तीसरी बार काफी फौज लेकर हमारे किले पर चढ़ाई कर रहा है। ठीक है पिताजी,
मैं कहती हूँ सेनापति को बुला करके और उसे ऑर्डर दे दो कि अपनी सेना लेकर के किले के ऊपर तैनात हो जाए। हाँ महाराज, पिताजी। राजकुमार जी ठीक कह रही हैं। जीते जी कभी दुश्मन को पीठ पीछे नहीं दिखाना चाहिए पिताजी। धन है मेरी बेटी, धन है मेरे देश की छत्राड़ी। मेरे पास बेटा ना सही, मेरी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी शेरनी है। आज मुझे अपनी औलाद पर गर्व है। ठीक है बेटी, आप बुलाइए। द्वारपाल, महाराज, हुक्म की तामील हो। तत्काल राज दरबार में सेनापति जी को पेश किया जाए। सेनापति दरबार में हाजिर। और सेनापति को शाह जी आज किया क्यों याद, और दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरियाद। महाराज, सेनापति को शाह जी आज किया क्यों याद, दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरियाद। महाराज, आज सेनापति को क्यों बुलाया गया राजन? आइए। सेनापति, आज मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। महाराज, मैं जानना चाहता हूं। तो शत्रु पुराना जो मेरा सुलेमान मक्कार, और किले पे चढ़ आया मेरे लेकर फौज अपार। और किले पे चढ़ आया मेरे लेकर फौज अपार। लेकर फौज अपार जंग करने को है ललकारा, और किले के पहले फाटक पर ही काफी जुल्म गुजारा। कुछ तो पहरेदारों को है मौत के घाट उतारा, और लूट पाट कर हुआ है हावी अधम नीच हत्यारा। लूटपाट कर हुआ है हावी अधम नीच हत्यारा। सेनाचारी ले जाओ दुश्मन को मार भगाओ। जान भले ही जाए मगर ये जीते जी त्रिफला सान जाने पाए। सुलेमान ने हमारे किले पर तीसरी बार चढ़ाई करने की जुर्रत किया है। ले जा हमारी जंगी फौज और लगवा दो सरहद के चारों तरफ, और दिखा दो अपनी तलवारों का जौहर। ले जा हमारी जंगी फौज और लगवा दो सरहद के चारों तरफ। हरामजादा। महाराज, वही सुलेमान साहब जिसे 2 बार पराजित किया गया, वो हरामजादा फिर सर उठाया है, और मैं कसम खा रहा हूं कि सुलेमान शाह का सर और सेनापति की तलवार होगा। आप क्यों घबरा गए? ले जाओ, तोपों को लगवा दो, और इतने गोलों की बरसात होनी चाहिए कि सुलेमान की फौज की टुकड़े टुकड़े उड़ते नजर आए। आज्ञा सिरधर आपके महाराज, भ्रात मेरे सुखदान, और जाता हूं जाकर अभी सजवाता हूं सैन। आज्ञा सिरधर आपके, भ्रात मेरे सुखदैन, जाता हूं जाकर अभी सजवाता हूं सैन। महाराज, आप चिंता ना करें, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मैं हारी नहीं मानूंगा। सुलेमान का तुर्किस्तान जिंदा जाने नहीं दूंगा। शाबाश मेरे मैं कसम बहादुर। खा रहा हूं कि सुलेमान 2 बार पराजित किया गया है, वो हरामजादा फिर सर उठाया है। महाराज, वक्त का इंतजार कीजिए, आने दीजिए उस कुत्ते को। सेनापति, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी
कि तुम एक दिन मेरे काम आओगे। सेनापति महाराज, तुम यहां से तैयारी करो और ले जाओ, फौज को लगवा दो। ये काम हो गया। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तीसरी बार अगर इस जंग की फतेह करके तुम वापस आओगे तो मैं वादा करता हूं कि तुमसे फिर यहां का मैं महामंत्री बना दूंगा तुम्हें। महाराज गुस्ताखी माफ हो, हमें सेनापति बनकर रहने दीजिए। आप मंत्री की पदवी नहीं चाहिए, जो मेरा फर्ज उसको निभाएंगे। जहां पर आपका पसीना ढलेगा वहां सेनापति का सर कुर्बान है। आप चिंता न करें, अभी क्या देखा महाराज, अब देखोगे। ठीक है, मैं चल रहा हूं, यहां से तैयारी बनाओ। महाराज सेनापति, हाँ, बोलिए हम लोग को क्या करना है? तुर्किस्तान का शहंशाह परवाना भेजा है जी हाँ। कि महाराज सूरमा सिंह सतर्क हो जाओ युद्ध के लिए। चलो सेना सजाओ। ठीक। अब तो देखना है शहंशाह सुलेमान का कितना बहादुर है वो। ठीक है। सेना सजाइए, और जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक एक पांव तिल सेना नहीं बढ़ाएगी। आप ही का इंतजार है। जाओ, ये नसीहत ध्यान में रखना। साला महाराज सूरमा सिंह अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मुझे याद है सरे दरबार मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, और थप्पड़ का बदला तो अब चुकाऊंगा। महाराज का कहना है कि सेनापति जी सुलेमान से युद्ध कीजिए और उन्हें तुर्किस्तान वापस कीजिए। महाराज सूरमा सिंह, अब मैं सुलेमान से युद्ध नहीं करूंगा, अब सुलेमान से दोस्ती करूंगा। जब तक दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाऊंगा तब तक सेनापति कामयाबी नहीं होगा। और मैंने कसम खाया हूं कि अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा राजन। अब मैं जा रहा हूं, सुलेमान से दोस्ती करूंगा। महाराज सूरमा सिंह, अगर तुम्हारे गले में फांसी का फंदा ना लगाया, तुम्हें मौत का झूला ना झुलाया, दुनिया से दूर न किया, तो मेरी मां का दूध हराम है। हराम कौन? और दिखा दूंगा महाराज सूरमा सिंह अपना कर्तव्य। इस रात पर कब्जा मेरा होगा। एक दिन ये सपना साकार होगा। तो लो संभलवार करता हूं सेनापति, लो संभलवार करता हूं सेनापति। चूक सकता हमारा निशाना नहीं, इस किले पर मेरा झंडा फहराएगा। सूरमा का लगेगा ठिकाना नहीं। शहंशाह साहब, अरे बोलो। आप तो बहुत नाराज हैं। ये सब मैं लड़ाई कैसे करने है? आ रहा हूं, नाराजगी की बात नहीं है। ऐसे तो कामयाबी नहीं होंगे आप। अरे बोलोगे कुछ? बोलेंगे क्यों नहीं? क्या पागल है क्या? पागल नहीं हूं। अगर मैं ऐसा पागल हो जाए ना तो पूरा देश सुधर जाएगा। जल्दी करो। सुलेमान, दो बात सुनिए मेरी। सुलेमान, दो बात सुनिए मेरी। आपसे लड़ने को मैं नहीं आया हूं। आप जो चाहते मैं वही चाहता। मां कसम बात तो दिल की मैं बतला रहा। आप क्या कह गए सेनापति? आप क्या कह गए सेनापति? बात कुछ मेरी समझ में है आई नहीं। लेके तलवार आओ तुम मैदान में। आप क्यों कर रहे हैं लड़ाई? सुलेमान, जरा रुक जाइए, आपका सपना साकार हो जाएगा। मेरा भी काम
बन जाएगा दोस्त मन, दोस्ती का मजा फिर ये रंग लाएगी। दोस्त सुलेमान। सेनापति, बोलो। मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। शहंशाह साहब, ओ, दोस्ती जब तक नहीं आप करेंगे तब तक कामयाबी आप नहीं होंगे। यानी कि तुम दोस्ती करना चाहते हो? दोस्ती करने का मतलब 50-50। राज आधे का मालिक तुम रहोगे, राज आधे का मालिक सेनापति होगा। आप यही जानते हैं कि इस रात पर कब्जा होगा तुर्किस्तान का। ऐसे नहीं होगा जब तक दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाओगी तब तक। लेकिन नहीं, तुम हिंदुओं में मां गंगा को पवित्र मानते हो। अवश्य। तुम मां गंगा की कसम खाओ, तब मुझे यकीन होगा। सुलेमान साहब, मैं दुर्गा मैया की कसम खा रहा हूं, गंगा मैया की कसम। जब तक जिएंगे हम और आप साथ जिएंगे, जब मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे। ओह, अब आप कुरान की कसम खाइए कि मैं साथ दूंगा मरते तो जीते तक। मैं अल्लाह पाक की कसम खाता हूं कि जब तक जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहां पर मैं खूब बहा दूंगा। दोस्त सुलेमान खान, अब यही लड़ाई समाप्त हो गई। जो आप चाहते हैं वही मैं चाहता हूं। महाराज आराम कच्छ में आराम कर रहे हैं और अपनी सेना लेके चढ़ाई करो और महाराज सूरमा सिंह को आरिश कर लो। और सेनापति, मैं तुम्हारे कहने पर उतना ही चलूंगा जितना चाहिए। पहले आप चलिए, अपनी अरे सेना को पहले रोक मेरी बात रखिए। सुनिए। अगर हम चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता, नहीं कुछ नहीं हो सकता है। अगर हमारे क्योंकि में दम न होता तो हम चढ़ाई न करते। हाँ, हम महाराज से सख्त नफरत करते हैं और अपने आप को आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सूरमा सिंह को वारिश कर लीजिए और तुर्किस्तान की जिंदान में डाल दीजिए। दोनों का मकसद ही एक है। चलो, अपनी फौज तुम रोक रखो जब तक और मैं किले पर चढ़ाई कर रहा हूं। जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा तब तक एक पांव तिल सेना नहीं बढ़ाएगी। और चाहिए चढ़ाई कीजिए। जा सकते हैं। सिपे सालारों, शहंशाह तुर्किस्तान का झंडा फहराते हुए और महाराजा सूरमा सिंह के किले पर चढ़ाई करो। रही बात। तुर्किस्तान जिंदाबाद, तुर्किस्तान जिंदाबाद।